उदयपुर एक शहर जो अलग ही सुकून देता है, पर अब वक्त है नई राहों की तरफ बढ़ने का। राजस्थान ट्रिप का अगला सफ़र हमारा इंतज़ार कर रहा है। गंगौर घाट और लेक पिचोला के नैरो लेन्स में पार्किंग नहीं है, तो हमने अपनी कार थोड़ी दूर ही एक पार्किंग एरिया में खड़ी की थी। तो हम चल पड़े गलियों के बीच से अपनी कार तक। अपने इरादों से बसर कीजिए, अपने इरादों से बसर कीजिए, ख्वाबों ख्यालों को घर कीजिए। जंगल, सहरा, नदियां, पहाड़, नजर इन पर उम्र भर कीजिए। ना मंजूर है हुजूर शिकायतें यहाँ, जिंदगी मिली है सफर कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम टशन जिंदगी। अब हम उदयपुर से निकल गए हैं और यहाँ पे एक मंदिर है, एकलिंग जी मंदिर। हम वहाँ जा रहे हैं और आपको भी हमारे साथ दर्शन कराएंगे उस मंदिर के। दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही आना था रास्ता। लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। अब नई सी है उम्मीदें जगी। ये है फतेह सागर लेक, एक आर्टिफिशियल लेक जिसके बीच में एक छोटा सा आइलैंड गार्डन है, नेहरू गार्डन। आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में रातें। आदतें आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो। तो हम जा रहे हैं एकलिंग जी मंदिर, जो उदयपुर के प्रमुख देवता है। साथ ही साथ बहुत सारे राजपूत फैमिलीज के भी वो प्रमुख देवता माने जाते हैं, खासकर सिसोदिया फैमिलीज। उसके बाद हम आज यात्रा कहाँ की शुरू करने वाले हैं टेन? हम आज जा रहे हैं जोधपुर। देखा करते थे पर हम डरते थे, प्यार के नाम से और अंजाम से। तुझसे मिलके ये फिर से खिल के ये दिल जरा लग गया है अब काम से। अब नहीं सी है उम्मीदें जगी। ये है चिरवा टनल। लगभग 900 मीटर लंबी इस टनल को पुरानी चिरवा घाटी के तीखे मोड़ और स्टीप इंक्लाइंस को बाईपास करने के लिए बनाया गया है। इसे क्रॉस करते ही उदयपुर शहर पीछे रह जाता है और सामने खुल जाते हैं राजस्थान के खुले मैदान और पहाड़ी दृश्य। अब हमने हाईवे छोड़ दिया है और अब हम उस रास्ते पे आ गए हैं जहाँ से हम एकलिंग जी मंदिर पहुँच सकेंगे। ये तेरी आदत है। उदयपुर के बिल्कुल नजदीक कैलाशपुरी गांव में है एकलिंग जी मंदिर। इस मंदिर को 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने बनवाया था। माना जाता है कि लॉर्ड शिवा एकलिंग जी ही मेवाड़ के असली शासक हैं और सारे महाराणा बस उनके देवान। एकलिंग जी मंदिर में काले संगमरमर की 4 मुखी शिव मूर्ति है, जिसमें हर चेहरा भगवान शिव के अलग रूप को रिप्रेजेंट करता है।
तो हम एकलिंग जी महाराज से बाहर निकले और सोचा गया कि जोधपुर चलने से पहले थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए। यहाँ हमें राहुल मिले और राहुल इज़ वेरी मच एक्साइटेड अबाउट कैमरा एंड डूइंग ऑल द शूट्स, और निकट भविष्य में ये भी अपना एक चैनल शुरू करने वाले हैं। सो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद और इनको बेस्ट ऑफ विशेस कि आप जल्दी शुरू कीजिए। सो फ्रेंड्स, हम एकलिंग जी से दर्शन करके वापस आ चुके हैं। मंदिर में जो हमने आपको दर्शन करवाया वो अंदर से इसलिए नहीं करवा पाए क्योंकि अंदर कैमरा और मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं था। तो लेकिन बहुत ही प्यारे दर्शन हुए और बिल्कुल हर किसी को आना चाहिए। मेवाड़ राजघराने की और मेवाड़ रीजन के ये बहुत ही बड़े देवता हैं। बहुत बड़े क्या बोला जाए, सबसे बड़े देवता हैं एकलिंग जी। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं और बढ़ते हैं जोधपुर की तरफ। तो हम उदयपुर को क्रॉस किए, अभी हमें आधे घंटे से 45 मिनट हुआ था और हम जोधपुर की तरफ निकल रहे थे। तभी हमें एक बहुत बड़े से शिवजी दिखे, बहुत बड़ी शिवजी की मूर्ति दिखी। तो हम अनायास ही उस तरफ घूम पड़े और हम पहुंच गए यहाँ। और यहाँ के पता चला कि ये स्टैचू ऑफ बिलीव है जो 2022 में अक्टूबर महीने में बना था। और ये जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है ये भगवान शिव का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है। लेकिन अगर दुनिया के बाकी स्टैचू से अगर हम तुलना करें तो ये दुनिया में चौथे सबसे ऊंची स्टैचू में से आता है। तो चलिए हम आपको भी दिखाते हैं कि शिव जी की मूर्ति कितनी बड़ी है। ये तो हम अचानक ही हमें दिखा और हम यहाँ पहुँच गए। तो इस जगह का नाम है नाथ द्वार। तो अभी हम लोग टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं। वो सामने आपको दिख रहा होगा शिवा की विशाल मूर्ति। तो ऊपर आपको दिख रहे होंगे वहाँ कुछ लोग, तो हमें वहाँ तक जाना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयार। लाइट शो भी होता है रात को। भवं भवानी सहितं नमामि। यहाँ हमने रिस्टबैंड पहन लिया है और अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। थैंक यू। तो आइए अब हम चलते हैं। सारा वेटिंग एरिया है, जब भीड़ बहुत बढ़ जाती है तो यहाँ पे हम सब बैठ सकते हैं, देन आप बैचेस में ऊपर जा सकते हैं। सुधीर लिफ्ट जिसमें हम आते हैं। सो हम सब मिलके अभी लिफ्ट्स के थ्रू हम स्टैचू की तरफ जा रहे हैं ऊपर।
ऊपर। ये राइट हैंड कान का कुंडल है, जिस कुंडल के नीचे खड़े आप, तो ये नीचे जो हिस्सा दिखे राइट हैंड गाल का पार्ट है। तो सामने को देखेंगे तो राइट साइड में आपको वास्तु काम करेंगे जो गले में। तो हम अभी शिव जी के कान तक आ गए हैं। तो हम एकदम उनके लेफ्ट गाल की तरफ, कान के साइड पे हम खड़े हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। These are last steps. या देख सकते हो। और डर भी लग रहा है। स्टेप है नोजी, स्टेप है। हाँ हाँ। अंदर भी पूरे कांच का है। अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम। How was it? Amazing. हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो ये हम अब अंदर खड़े हैं। हाँ मतलब कहा जाए तो हम शिव जी के अंदर खड़े हैं। जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, शिव जी के कंठ में। हाँ, तो जो स्ट्रक्चर इन्होंने शिव जी का बनाया हम उसी के अंदर खड़े हैं। हम ग्लास स्टेप्स के थ्रू उनके शोल्डर्स, जो उनकी जटाएं हैं, उसके पीछे से आते हैं। आप आए थे, जैसे हमने आपको दिखाया, ग्लास स्टेप्स थे, और उसके बाद हमने ये एंट्री की है। और अब हम लिफ्ट लेके वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। ये जो स्टेप्स बने थे ये 280 फीट्स की हाइट पे बने हुए, और नीचे बिल्कुल ना 280 फीट्स नीचे जमीन दिख रही थी, और उसमें ग्लास स्टेप्स। तो शुरू में 2 सेकंड के लिए डर लगा, 2 स्टेप्स तक तो डर लगा, बट उसके बाद इट वाज ओके। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम अरविंदे भवम भवानी। चलो नाउ बी अ कॉगबॉय, डू हंटिंग। तो कैसा लगा? बहुत मजा आया। बहुत मजा अच्छा आया। हम यहाँ रुक गए, बहुत मजा आया। हाँ, अब इससे होगा ये कि हमें जोधपुर पहुंचने में रात के 10 बज जाएंगे। कोई बात नहीं। विश्वास स्वरूपम के दर्शन के बाद मन में एक सुकून है। यहाँ से हम एक यादगार पल साथ में संजोकर ले जा रहे हैं, पर हमारी मंजिल अभी दूर है और रास्ता आगे के सफर की कहानी लिखने को तैयार है। अब हम निकल चुके हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ देखकर, और अब हम अपनी जर्नी जोधपुर की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। साइड पे देखिए, पहाड़ी पे लिखा है रात समंदर।
सूरज अब ढलने लगा है। आसमान का रंग धीरे धीरे सुनहरे से नारंगी हो रहा है। राजस्थान के इस सफर का ये एक और खूबसूरत पल है, जिसे महसूस करते हुए हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, जोधपुर। हर थोड़ी देर के बाद ना पूरी रोडों पे गाय बैठी हुई है। अंधेरा होने से पहले हमने कमली घाट के सीएनिक स्ट्रेच को क्रॉस किया और एक छोटे से गांव की टपरी पर चाय ब्रेक के लिए रुक गए। शाम की ढलती रोशनी और इस सन्नाटे में हर तरफ मोरों की आवाज गूंज रही है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर हमें कई मोर दिख भी गए। हमें एक ऐसी रोड पे डाला है जो एकदम जंगल के बीच में से जा रही है। और बिल्कुल सन्नाटा एरिया है। ये है अरावली पहाड़ियों के लगभग बीचों बीच स्थित तोड़गढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो लेपर्ड, चिंकारा और बियर के लिए मशहूर है। रात के अंधेरे में इस जंगल की खामोशी दिलो दिमाग में एक अजीब सा शोर मचा रही है। हम अब अरावली को क्रॉस कर रहे हैं और अरावली को क्रॉस करके रण वाले एरिया में घुस जाएंगे। रण वाला एरिया यानी बालू वाला एरिया। तो अरावली क्रॉस करते ही हम बालू वाले एरिया में आ जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा गौ रक्षक है। इसीलिए शायद राजस्थान के सड़कों पर हर थोड़ी दूर पे गायों ने और सांडों ने पूरा कब्जा कर रखा है। देखा है कहीं तुझे, मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा, अनजाना इश्क हुआ है दोबारा, इश्क हो रहा है। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर जोधपुर है। अभी रात के 10 बज रहे हैं, मतलब 9:55 हो गया है और अब हम हल्का सा जोधपुर में एंटर कर रहे हैं। अभी भी हमें जहाँ जाना है वो जगह
8.5 किलोमीटर के करीब है। ये जोधपुर का आउटर एरिया है। अनजाना इश्क हुआ है दोबारा, इश्क हो रहा है तेरा नशा मुझे हो रहा है। कोई रेड लाइट काम कर रही है। हम जोधपुर पहुंच तो गए हैं, लेकिन गजब की बात यह है कि अब तक हमें एक भी रेड लाइट नहीं दिखी है। कोई कहीं से भी आ रहा है। देखा है कहीं तुझे, मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा, और इस शहर के लोग हाई बीम पे चलते हैं। इश्क हुआ। ये जोधपुर का मुस्टैच है। होटल मुस्टैच यस। अच्छा चेन है। तेरा नशा मुझे हो रहा। तो हम पहुंच गए हैं ओम हेरिटेज होटल जोधपुर, जो मेहरानगढ़ फोर्ट से बिल्कुल पास है। इसके कैफे लॉन्ज से रात को मेहरानगढ़ फोर्ट का नज़ारा ट्रूली मार्वलस लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन हम उदयपुर से जोधपुर की तरफ निकले और रास्ते में हमने आपको एकलिंग जी महाराज जी के दर्शन कराए। दर्शन बहुत अच्छे हुए और उसके बाद फिर हम गए और हमने देखा स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी जो 112 मीटर की हाइट पे थी। हाँ, वो कुतुब मीनार से भी ऊंची थी। आपने भी हमारे साथ देखा। और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर भी गए, लिफ्ट के थ्रू हम ऊपर गए। हमने वहाँ से पूरा व्यू देखा नाथ द्वार का, जो नाथ द्वार में लोकेटेड है ये मूर्ति। उसके बाद हम निकले अपने सफ़र पे और हम आज पहुँचे हैं जोधपुर। पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो गई है, तो हमने सोचा अब हम अपना डिनर कर लें और आपको कल दिखाएंगे जोधपुर शहर। तो हम कल जोधपुर शहर की लोकल साइट सीइंग करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन जोधपुर। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ पैशन जिंदगी पर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे नए व्लॉग्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में विद मोर ट्रैवल स्टोरीज एंड अ लिटिल टच ऑफ जिंदगी। बाय बाय। शान जिंदगी, शान जिंदगी, शान जिंदगी।